तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज मैं एक नई मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द जनरल फाइटिंग लेजेंड और इसके खाली 42 चैप्टर्स है। और दोस्तों अगर ये मानवा आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसे। तभी सीन स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वॉर चल रही थी और वॉर किसके बीच में थी, मंगोल वर्सेस गोरिया। अब दोस्तों आपको गोरियो मतलब पता है, गोरिया कोरिया का नाम है, लेकिन गोरियो कब बुलाते थे 918 सी में से लेके 1393 तक कोरिया को गोरे बुलाते थे। उसके बाद इसका नाम कोरिया रख दिया गया था। तो ऐसा था इसका नाम। जहाँ फाइट हो रही थी, जहाँ मंगोल 15 साल में इतना अटैक किए कोरिया के ऊपर, जहाँ कोरिया सिर्फ 15 साल में एक ही बार जीती है। और ये लड़ाई 1231 से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है। तभी एक बंदा कहता है वेपन उठाओ और कोने कोने छान मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। तभी वो बोलता है औरतों को लाओ और जो बाकी दिखे उन सबको मार दो। देख रहे हो क्या बोल रहा है ये। तभी एक बच्चा जो अपनी बहन ने उसकी भाई के साथ छुपा हुआ था, एक जगह पर कोने पे छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है हाँ मैंने यहाँ कुछ सुनाई दिया, मुझे शायद इधर कुछ है क्या। तभी वो बच्चा मन में प्रेयर करने लगता है और कहता है प्लीज़ वो हमें ना ढूंढ पाए। और वो बंदा उनके सामने आ जाता है पर वो बच्चा छुपा हुआ रहता है। तभी वो बंदा कहता है हाँ यहाँ तो कोई नहीं, लगता है मुझे गलत फहमी होगी। तभी बच्चा कहता है थैंक्स गॉड, लेकिन वो क्या बिना ढूंढने यहाँ से जा रहा है। तभी वो बंदा उसके सामने आ जाता है अचानक, तो यहाँ है छोटे छुए। और बच्चा डर जाता है, एकदम चौंक जाता है भाई। तभी उस बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बंदा खड़ा होता है तो उसके मुंह पर लगा हुआ था, क्योंकि उस बच्चे ने उसको बैट से मारा था, मतलब लकड़ी से मारा था। वो कहता है अबे हरामखोर, मैंने सोचा कि मैं तुझे नौकर बनाऊंगा, पर अब इस हालत देखकर मैं तेरे को टपकाने वाला हूँ, तो रेडी हो जा तू। और वो स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आता है और वो जनरल लेता है मंगोल एम्पायर का। तभी वो जनरल कहता है क्या हो रहा है यहाँ। तभी वो आदमी कहता है जनरल आप यहाँ। तभी जनरल कहता है मैंने यहाँ, मतलब वो बंदा आदमी कहता है मैंने यहाँ इन दोनों बच्चों को देखा और मैं इनको मारने ही जा रहा था। तभी जनरल देखता है कि ये दोनों बच्चे जो डर रहे थे उससे, जनरल कहता है इन्हें ऐसे नहीं मारते, ये बेकार हो जाएगा अगर इन्हें ऐसे मार देंगे। और वो स्माइल के साथ कहता है शायद मैं इनके साथ थोड़ा खेलूँ और सबसे पहले मैं वो छोटे वाले बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। जनरल उस आदमी से कहता है जा और मेरे हॉर्स में से वो रॉड लेके आ स्टील की, मैं इनके साथ खेलने वाला हूँ अब। तभी वो टकला वहाँ से जाने लगता है पर उसके सामने एक और बंदा आ जाता है। तभी वो टकला कहता है क्या अब भी एक बंदा जिंदा है और ये भागने की कोशिश नहीं कर रहा, लगता है ये डर के मारे डर गया है, मतलब इसके माइंड में डर पैदा हो चुकी है इसलिए ये भाग नहीं रहा। जनरल कहता है अब वो कौन है बे। तभी वो बंदा कहता है ये शायद से पागल है जनरल। तभी जनरल कहता है उसको जल्दी से मार दो और रॉड लेके आओ वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तभी टकला यश बोलने वाला था, लेकिन तभी वो बंदा उसके नेक में एक हैंड ब्लेड मारता है और उसको ज़मीन में चिपका देता है। तभी वो आदमी जनरल के पास जाता है और जनरल की फटके चार हो गई थी उसको देखने के बाद। तभी जनरल कहता है एक अटैक में उसको गिरा दिया, तुम्हारे मसल और बोन्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तुम, और शायद से तुम कोरिया के जनरल हो, कोरिया एम्पायर के। तभी जनरल कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ छुपे हुए थे, पर तुम सही में जानते हो कि मैं कौन हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, वो भी एक मंगोल जनरल को, वो भी इस लेवल पर, एक बच्चे वाली लेवल पर। और वो एक अटैक करने वाला था पर वो आदमी क्लाम खड़ा था, यानी एकदम शांत खड़ा था। और वो उसकी स्वॉर्ड को टच करता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। जनरल जो एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है ये क्या हो गया। और फिर वो आदमी उसके मुकुट यानी उसके सर पर हाथ रखता है और उसके सर को ही पिचका देता है, मुकुट को ही पिचका देता है, जिससे उस बंदे का जो सर है वो फट जाता है और उधर से ब्लड गिरने लगता है और वो जनरल वही ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वो बच्चा जो शॉक होकर कहता है ये आदमी ने उस खतरनाक जनरल को एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी वो बच्चा कहता है लोग ऐसा कहते थे कि कोरिया में कोई ऐसा था जिससे मंगोल भी डरते थे। तभी वो बंदा उस बच्चे के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो देरी होने के लिए, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने अपने भाई को प्रोटेक्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। तभी वो बंदा कहता है ओ बच्चे तुम कहीं जाके छुप जाओ, मैं जा रहा हूँ पूरे मंगोल आर्मी को ख़त्म करने। बच्चा कहता है क्या, ये पूरे मंगोल सोल्जर्स को हराने जा रहा है, वो भी अकेले। तभी वो बच्चा आदमी को रोक कर कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, आप शायद से वॉरियर मॉन्क हो ना। तभी वो आदमी कहता है हाँ लेकिन पहले मुझे इस नाम से बुलाते थे लेकिन अब नहीं। तभी वो बच्चा कहता है मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ सर। तभी वो आदमी कहता है हाँ तुम बन सकते हो, जब मैं तुम्हारे एज का था तब मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और कई सालों का, या मतलब कब का है पता नहीं सीन। वो बंदा जंगल में भाग रहा था, एक लड़का जंगल में भाग रहा था और तभी फ्लैशबैक होता है जहाँ एक आदमी जिसके सामने वही लड़का था जो जंगल में भाग रहा था, वो कहता है आदमी भाग जाओ
और तभी उसके चेस्ट से एक स्वॉर्ड निकलती है। तभी वो कहता है कौन, तुम्हें जिंदा रहना होगा, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा बड़ा भाई ठीक है और ये इसका बड़ा भाई है, मतलब वो लड़के का ये बड़ा भाई है जो मर रहा है। तभी प्रेजेंट में आता है जहाँ बच्चा कहता है भाई मैं जिंदा हूँ, पहले हम पर हमला हुआ था और हम भाग गए थे। मेरे भाई ने बोला है कि हमारे फादर कैसे थे और उनका अंत कैसे हुआ था, मतलब उनको किसने मारा था पता नहीं, और इसके फादर का नाम है मेंजेक ही नाम है। तभी बच्चा कहता है लेकिन मेरे भाई ने ये नहीं बताया कि उन्हें मारने वाला कौन था और क्यों चाहता था उनको। तभी बच्चा कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उन लोगों को चुन चुन के मारूंगा, और चाहे मैं इससे डीमन क्यों ना बन जाऊँ, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। बेसिकली इस लड़के के जो भाई थे और फादर थे, शायद किसी ने इन पर अटैक कर दिया था, शायद वो मंगोल के थे या कोई और थे, पता नहीं, जो हमको आगे की स्टोरी में बताएंगे। और इस बंदे का नाम है, मतलब ये लड़के का नाम है कौन, जो अभी तक इतना ही बताया गया है इसमें कौन। तभी वो बच्चे की हालत ख़राब होने लगती है और वो बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। और दूर से एक बोट जहाँ शिप में कुछ बंदे थे वो उस बच्चे को देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो बच्चे की आंखें खुलती है और बच्चा देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो एक जगह पर कैद है। तभी उस बच्चे का कोई बंदा हाथ खोलता है और उसको अरेना में भेज देता है, और उसके सामने एक मोटा जो स्वॉर्ड लेके खड़ा था एकदम खतरनाक, उस पर अटैक ही करने वाला था। लेकिन सीन शिफ्ट होता है फाइट, और ये फाइट से पहले का सीन है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे। तभी एक बंदा कहता है मैच जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है जो देखने वाले व्यूअर्स है उनका क्या राय है इस मैच में, इससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तभी उस बंदे का फेस दिखाया जाता है और बंदा कहता है तो फिर मेरा प्रस्ताव कैसा रहेगा। तभी एक लड़की कहती है 6 गुलाम जिसे लड़ना भी नहीं आता तुम उसे अरेना में भेज रहे हो और उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट रख रहे हो जिसको तलवारबाजी आती है, इसका रिजल्ट तो सिंपल ही होगा, वो 6 मिलकर भी उसको नहीं हरा पाएंगे, ऐसा वो लड़की कहती है। और इस लड़के का नाम था होंगशियोल और ये अरेना की ओनर थी भाई, अरेना की ओनर थी ये। तभी होंगशियोल कहती है रेपुटेशन इम्पोर्टेंट है लेकिन मेरे इस मैच के लिए एग्री नहीं हूँ, मैं इस मैच के लिए एग्री नहीं करती क्योंकि 6 बार हार ही जाऊँगी। बेसिकली ये लोग अरेना में जो फाइट होते हैं उनके जो वॉरियर्स रहते हैं उन पर पैसे लगाते हैं, इसी की बात हो रही है यहाँ। तभी वो बंदा कहता है अरे मैडम आप मेरी पूरी बात तो सुनो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके 20 गुलामों की रकम चुकाने को तैयार हूँ, और आपको अपनी रकम, मतलब जो रकम है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है अरेना में, जो फाइट वाले वॉरियर पे उन पे अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तभी होंगशियोल कहती है शौक में क्या, बिना प्रॉफिट के तुम क्या करोगे और तुम इस मैच पे इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हो। तभी वो बंदा कहता है क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मुझे हर वॉरियर का खून देखने में मज़ा आता है, जो अरेना में मरता है उसका खून देखने में मुझे मज़ा आता है, और ये बंदा पागल है। तभी होंगशियोल कहती है साला ये तो सच में पागल है पूरा। तभी होंगशियोल कहती है इसके लिए थैंक यू, लेकिन ये अरेना के उसूल के ख़िलाफ़ है ये सब करना। तभी एक बंदा आता है और उसके कान में कुछ कहता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है। तभी होंगशियोल कहती है दत्त तेरी की, क्या उसके पीछे एक पावरफुल आदमी है। वो बंदा कहता है लॉर्ड हान अभी रेडी हो रहे हैं, तो कौन सा वॉरियर उतरेगा अरेना में। तभी वो बंदा कहता है बेशक मैं अपना वॉरियर उतारूँगा अरेना में और भेजूँगा उधर। तभी होंगशियोल कहते हैं अगर सारे के सारे गुलाम 6 के 6 गुलाम उस पर अटैक करेंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन होंगशियोल आगे कहते हैं लेकिन उन्हीं 6 गुलाम में से एक गुलाम ऐसा होगा जो तुम्हारे बॉडीगार्ड यानी तुम्हारे बॉडीगार्ड को भी मार सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तभी वो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो भी बहुत मज़ा आएगा, ये सचमुच पागल है। तभी होंगशियोल उस लड़के उस बंदे को कहते हैं जाओ और सारे गुलामों को रेडी करो अरेना में जो फाइट होने वाली है उसके लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है अरेना में जहाँ पर 5 गुलाम आए थे और वो 6वां यानी 6वां नहीं आया था, 6वां कौन है पता नहीं अभी। तभी वो गुलाम कहते हैं क्या हम यहाँ क्यों है, हमने तो अभी तक असली तलवार भी नहीं पकड़ी है और हम सीधा अरेना में आ गए। उन 5 बंदों की फट रही थी। तभी एक बंदा कहता है उन्होंने कहा है कि अगर हम इस मैच को जीत गए तो हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो हमें सब कुछ गंवाना होगा। तभी उसमें से एक बंदा आता है और कहता है तुम सब खुद को भाग्यशाली समझो, मैं भले नॉर्मल दिखता हूँ पर मैंने अपने स्वॉर्ड से पूरी जीत हासिल की है, यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है अपने इस स्वॉर्ड से, समझे। तभी वो बंदा आगे कहता है अगर हम लोग बच गए तो हर मेंबर में 60% शेयर होगा, पैसा जो पैसा ये लोग जीतेंगे वही 60% शेयर होगा। तभी गेट कीपर जो रहता है वो कहता है क्या 5 है तो 6वां कहाँ गया, क्योंकि अरेना में खाली 5 ही थे ना, 6वां नहीं था, तो ये टेंशन में आ जाता है गेट कीपर। तभी एंटर करता है वो एक मोटा जिसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड थी, उन 5 बंदों की देखकर फट जाती है उस। तभी बंदा कहता है ये काफ़ी बड़ा स्लो है इसलिए इसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, मतलब इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बट इसके मूवमेंट जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होंगे, इसलिए मैं इसको हरा सकता हूँ, ऐसा यह सोच रहा है।
तभी वो बंदा जिसको खून देखने में ज़्यादा मज़ा आता है वो कहता है ओ फाइनली स्टार्ट होता है मैच, अब मज़ा आने वाला है। लेकिन तभी वो बंदा देखता है और कहता है क्या, यहाँ तो खाली 5 ही वॉरियर है, तो छठवा कहाँ गया। तभी नौकर कहता है सर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन चिंता मत करो आप, हमें एक बच्चा मिला है जो इसमें आ सकता है और वो आएगा और उसका नाम है कौन, जो अंदर आता है अभी। अब सीन स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ से पहले ख़त्म हुआ था। कौन जो एक छोटी सी स्वॉर्ड मतलब छोटी सी नाइफ ही लेके अंदर आता है, अरेना में घुस जाता है। तभी योंगचुल जो शौक होती है, तुम लोग बेवकूफ़ हो गया, तुमने एक बच्चे को अरेना में डाल दिया, हम उससे घर का काम करवा सकते हैं, और चिल्ला के कहती है उन लोग को। लेकिन तभी अरेना में जो सबसे पहले खड़ा था वो आदमी वो कहता है क्या, मैंने सोचा कोई अच्छा इंसान होगा, लेकिन ये तो एक बच्चा है, अगर ये रो दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी वो देखता है कि मोटा उसके सामने आया और उसका गर्दन उड़ाने वाला था। वो बंदा कहता है अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन बोलने से पहले ही वो बंदा मोटा उस बंदे की सर ही उड़ा देता है, सीधा काट देता है, जिसे देखकर वो बंदे को मज़ा आ रहा था और कहता है मज़ा आ गया, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी इस मेरे बॉडीगार्ड से। बाकी 4 जो बंदे थे जिनकी फट रही थी और वो पीछे हो रहे थे, पर कौन जिससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने ये सब देखा है। तभी उसको फ्लैशबैक आता है जहाँ उसका भाई मर रहा था, वही वाला सीन जो फ्लैशबैक में दिखा था हमने, वही सीन दिखाते इधर। तभी मोटा अटैक करने वाला था पर कौन उसको डॉज करता है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे मोटा भी शॉक होता है। तभी कौन उसके पीछे आता है और कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा मोटे। तभी करता है मोटा कहता है लाइट फुटवर्क, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है बच्चे, लेकिन तू मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन मोटा शॉक होता है और देखता है कि कौन उसके पास आ गया था और उसके आइज़ और दोनों नेक में एक एक स्ट्राइक मारता है जिससे वो मोटा पूरा हिल जाता है। और ये देखकर सब जो जज थे जो थे ऊपर अरेना के जो पैसे लगाते थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, सब शॉक। तभी वो टकला ज़मीन पर गिरता है और कौन उसको हरा दिया था। तभी 4 गुलाम जो भाग रहे थे उसको देख के वो रुक जाते हैं क्योंकि कौन ने उनको हरा दिया और वो कहते हैं हम जिंदा बच गए। तभी अरेना में जो लोग देखने आए थे वो चीयर कर रहे थे, कह रहे थे बच्चे तू तो हवा में उड़ रहा था। तभी जो बंदा जिसका बॉडीगार्ड था वो चुप हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी उसके पीछे जो आदमी रहता है वो कहता है तुम डर गए ना, मैं भी शॉक हुआ। तभी वो मन में बोलता है वो आदमी कुछ ऐसा लाएगा जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वही बोट वाला बंदा खड़ा था और उसके सामने जो कौन गिरा था। तभी वो कहता है इस आदमी को देखो ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है जिसे तुम फेंक रहे, जस्ट बिकॉज ये इंजर है, इतने चोट के बाद भी ये बच्चा चीख नहीं रहा और इसकी जगह अगर कोई और होता तो वो चीखने लगता, लेकिन ये नहीं चीख रहा। तभी वो आगे कहता है वो सोते सोते अपनी रिकवरी कर रहा है, यानी अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा है एकदम वाइल्ड बीस्ट की तरह, और वो पैदा हुआ है वॉरियर की बॉडी में, और इसीलिए मैंने आपको एक स्पेशल गेस्ट की तरह दिखाया है ताकि आप इसको ले लो। तभी बंदा कहता है मुझे इस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस बच्चे के गहरे घाव काफ़ी गहरे हैं, एकदम स्वॉर्ड लगे इसके चेस्ट में, ऐसा लग रहा है। तभी वो बंदा आगे कहता है इस बच्चे के कट्स मारे गए हैं एकदम स्वॉर्ड यानी एकदम लॉन्ग ब्लेड से, वो भी मास्टर लेवल शार्प स्ट्राइक से, लेकिन बच्चे के घाव ज़्यादा गहरे नहीं है, इसका मतलब इसने सारे स्ट्राइक को अवॉइड किया यानी डॉज किया है बंदे ने, वो भी मास्टर लेवल पे। क्या बात है, ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो स्माइल के साथ कहता है मेरे जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, ये बच्चे के पास इंसेंट टैलेंट है, एक बार ये बच्चा अरेना का स्टार बन जाएगा तो मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा ये सोच रहा है। और इसका नाम बताया जाता है ग्वेक उइरेंग और ये वाइस ओनर है, मतलब अरेना का वाइस ओनर है ये। तभी एक बंदा कुछ बोलता है और ये भी अरेना का फाइटर है, कहता है लाइट फुटवर्क, वो भी मास्टर लेवल पर कैसे। तभी बताया जाता है कि लाइट फुटवर्क क्या होती है। लाइट फुटवर्क एक टेक्निक है जिसमें आईक्यू की मदद से बॉडी और मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। मास्टर लेवल पर इंसान ज़्यादा फास्ट, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग जंप के लायक बन जाता है, मतलब सब आ जाता है उसके पास। तभी बंदा बोलता है हैरानी की बात है कि एक बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी लाइट फुटवर्क यूज़ कर रहा है, पर अफसोस की बात यह है कि उसने अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर चुका है, ऐसा वो बार वाला फाइटर कहता है। तभी होंगशुल करती है मुझे ऐसा वॉरियर मिले हुए बहुत समय हो गए, मुझे इसका पालन पोषण करना होगा, और जब ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब मेरे पास एक फाइनल चांस रहेगा। और ये कौन सी चांस की बात कर रही है अभी बताया नहीं गया। तभी होंगशुल कहते हैं योरंग को, योरंग जगह साफ करो और जो आए थे उनको भेजो, जो देखने आए थे। तभी उइरेंग उस छोटे वाले बंदे को कहता है मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा ना लगा होगा, क्योंकि आपका बॉडीगार्ड की मौत की वजह से आपको बुरा लगा होगा। लेकिन वो छोटे वाला बंदा तो हंस रहा था और कहता है हाँ मुझे वो बच्चा पसंद आया। तभी कौन जो अरेना में था वो कहता है अगर मैंने ये स्वॉर्ड यूज़ की होती तो आज शायद मेरा भाई जिंदा होता। तभी अरेना के अंदर एक गार्ड आता है और कहता है बाकी 4 गुलामों से ओए अपना हथियार दे दो और अंदर चलो। तभी वो टकला, मतलब वो भी टकला ही है, तभी वो कहता है टकला को कौन क्या कर रहा है वहाँ, लगता है उसका दिमाग ख़राब हो गया है, मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। कौन जो सोच रहा था तभी टकला उसको एक किक मारता है जिससे वो अपना शायद कौन पीछे जाता है।
तभी वो गुलाम बोलते हैं आपको खाली बात करने को बोले ना, आप हिट कैसे कर सकते हो किसी को भी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है तुम इतने चौंक क्यों गए, और तुम्हें एक बात बता दूँ, यहाँ किसी को भी मारना आम बात है समझे, और तुम भी मर सकते हो कभी भी। जिससे वो दोनों गुलाम डर जाते हैं। तभी यूरंग अब ऊपर से कहता है अबे सालो तुम लोग शुरू हो गए, उसको हाथ मत लगाओ, वो मेरे लिए कीमती है। तभी टकला के पैर से खून निकलने लगता है और टकला चीख के कहता है मेरा पैर से खून कैसे निकल सकता है, शायद जब मैंने इसको किक किया था तो इसने मेरे पैर को काट दिया था। तभी टकला एक स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है इसने एक आदमी को क्या मार लिया, इसको ज़्यादा गर्मी चढ़ी है, अब मैं भीख और दया नहीं दिखाऊंगा इसके सामने। कौन जो रेडी था लेकिन टकला उस पर अटैक करता है। तभी एक आवाज़ आती है रुक जाओ। वो अरेना में फाइटर आता है और ये फाइटर है और इसका नाम है बार। तभी टकला कहता है ब्रदर बार, इस बच्चे में बहुत अकड़ है इसलिए मैं इसको लेसन सिखा रहा था। बार कहता है मैं वापस नहीं बोलूँगा, पीछे हो जाओ। तभी टकला कहता है ठीक है सर। तभी बार कौन को देखता है और कहता है बच्चे स्वॉर्ड नीचे कर, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और सीन इधर ही ख़त्म होता है। ये चैप्टर कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।